आ रहा है? जैसे भी दही है, दही कौन सी अवस्था है? वर्तमान में। वर्तमान आ रहा नहीं आ रहा? पर जब वो दूध था तो तब उसमें दही का क्या था? अभाव था। नहीं आ रहा? आ गया। किसी द्रव्य की, किसी एक द्रव्य की, क्या बोले? किसी एक द्रव्य की वर्तमान की पर्याय में पूर्व की पर्याय का अभाव। नहीं, किसी एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व की पर्याय में अभाव। वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव। आगे नहीं आया समझ? उसी द्रव्य की। जैसे सोना है, क्या है? सोना। सोना में क्या कह रहे हो? अंगूठी है, क्या है? अंगूठी है, तो वर्तमान की पर्याय। कौन सी पर्याय है? वर्तमान। पर जो उसकी पूर्व की पर्याय थी अंगूठी के, किस रूप थी वो? सोने की डिल्ली रूप थी। सोने की क्या थी? बिस्किट रूप। बिस्किट रूप डिल्ली रूप थी। आ रहा नहीं आ रहा? पर वो डिल्ली रूप में वो अंगूठी का क्या था? अभाव था। किसी द्रव्य की, बोलो, किसी द्रव्य की, किसी एक द्रव्य की, किसी एक द्रव्य की वर्तमान की पर्याय का, वर्तमान की पर्याय का उसी द्रव्य की, उसी द्रव्य की, द्रव्य में उसी द्रव्य की, उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में, पूर्व पर्याय में अभाव प्रागभाव है। प्रागभाव है। किसी एक द्रव्य की, किसी एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय, वर्तमान पर्याय का का उसी द्रव्य की, उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव। पूर्व पर्याय में अभाव। ठीक है ना? ठीक। जैसे जे क्या है? एक द्रव्य, पुद्गल द्रव्य ना जी, एक ही द्रव्य है। जे क्या है? कपड़ा। क्या है ये? कपड़ा। कपड़ा है ना? तो जे कपड़ा है तो जे कुर्ती रूप है। क्या है अभी? कुर्ती रूप। जे कौन सी पर्याय है इसकी? कुर्ती। वर्तमान पर्याय। इसकी कौन सी पर्याय है? कुर्ती रूप। पर जे पूर्व में क्या था? कपड़ा मात्रा। कपड़ा था। और एक साधारण कपड़ा था। तो वो साधारण जब कपड़ा था उस समय कुर्ती का क्या था? उसमें अभाव। किसी एक द्रव्य की, उसी द्रव्य की बात कर रहे हैं। किसी एक ही द्रव्य की, एक द्रव्य का दूसरी द्रव्य में अभाव नहीं कह रहे। किसी एक ही द्रव्य की वर्तमान की पर्याय का, पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव। आया नहीं आया? समझ आ गया। आ गया ना समझ में? ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो अब इससे हमको क्या फायदा है? अब जे भी बताएंगे कि इनको अभाव को समझने से हमको क्या फायदा? क्या फायदा है। अब अपन समझेंगे प्रध्वंस भाव। कौन सा भाव है इसके? प्रध्वंस भाव। प्रध्वंस भाव। प्रध्वंस भाव, बोलो। प्रध्वंस भाव। हाँ, प्रध्वंस भाव। ठीक है, इसकी बारे में किसी एक द्रव्य की, बोलो, किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की, उसी द्रव्य की भविष्य की पर्याय में अभाव। भविष्य की पर्याय में अभाव। आ गया समझ में? किसी एक द्रव्य की, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। भविष्य की पर्याय में अभाव। ठीक है ना? किसी एक द्रव्य की, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की, उसी द्रव्य की भविष्य पर्याय में, भविष्य पर्याय में भविष्य की पर्याय में, भविष्य की पर्याय में अभाव। अभाव प्रध्वंस भाव कहलाता है। प्रध्वंस भाव कहलाता है। जैसे कि वर्तमान की पर्याय क्या है आपकी? युवा। ठीक है ना? तो भविष्य की पर्याय क्या कहलाएगी? वृद्धावस्था। पर वृद्धावस्था में आ रहा नहीं आ रहा? युवावस्था का क्या कहलाएगा? अभाव। अभाव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आया नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा समझ में? आ गया। आ गया ना समझ में? ठीक है ना? एक ही द्रव्य में बात चल रही है, अभी दो द्रव्य की बात नहीं आ रही। जो प्राग भाव और प्रध्वंस भाव एक ही द्रव्य में चलेंगे और सभी द्रव्यों में चलेंगे। हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल सब में चलेंगे। एक ही द्रव्य में चलेंगे। जैसे जीव द्रव्य, मेरा जीव द्रव्य है ना, मेरा जीव द्रव्य अलग है, आपका जीव द्रव्य अलग है। नहीं, अपन सब जीव द्रव्य है, हाँ। पर अलग अलग द्रव्य के नहीं है। आपकी जीवात्मा अलग, हमारी जीवात्मा अलग 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 है। आया नहीं है? तो हमारी जो पर्याय चल रही है, हमारी वर्तमान में सम्यक दर्शन रूपी पर्याय प्रकट हुई। कौन सी पर्याय प्रकट हुई? सम्यक दर्शन रूपी। सम्यक दर्शन रूपी पर्याय प्रकट हुई। पर हम पूर्व में क्या थे? आत्मा तो थे, पर आत्मा के साथ हम क्या थे? कौन सी पर्याय चल रही थी? मिथ्यात्व रूप। तो जब मिथ्यात्व रूप पर्याय चल रही थी उस समय हमारी सम्यक दर्शन की पर्याय का क्या था? अभाव था। अभाव था।
आ रहा नहीं आ रहा? अभी हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, क्या ले लिया? ब्रह्मचर्य व्रत। अभी वर्तमान में हम कौन कहला रहे हैं? ब्रह्मचारी। पर्याय कौन सी है तो भगवान आत्मा, पर पर्याय कौन सी है? ब्रह्मचारी। पर्याय बदलती, द्रव्य नहीं बदलता। क्या कह रहे हैं? पर्याय बदलती, द्रव्य नहीं बदलता। द्रव्य तो ज्यों का त्यों त्यों है। है। अब देखो हम कौन है अभी? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी रूपी पर्याय प्रकट हुई, आगे चल के मुनि बनेंगे, नहीं आया? तो मुनि जब बनेंगे उस समय आ रहा नहीं आ रहा? जो ब्रह्मचारी भेष वाली पर्याय का क्या हो जाएगा? अभाव। अभाव हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया। आया नहीं आया? आ गया। हाँ, तो ये बताओ तो वो कौन सा भाव कहलाएगा? प्रदंश। प्रदंश भाव कहलाएगा। और जो पहले मिथ्यात्व रूप अवस्था थी और अब सम्यक्त रूप हो गई तो कौन सा कहलाएगा? प्राग भाव। आया ना समझ में? प्राग भाव और भविष्य का प्रदंश भाव। ठीक है ना? मिट्टी एक घड़ा है, क्या है? क्या है? घड़ा घड़ा बना एक काय से बना है? मिट्टी से। तो मिट्टी एक द्रव्य है। मिट्टी एक क्या है? द्रव्य है, पर उसकी घड़ा, दिया, सुराई, आ रहा नहीं है, गमला, इन सब रूप क्या हो गए? पर्याय। ये सब पर्याय कहलाएंगे। पर मिट्टी तो मिट्टी है। मिट्टी है, पर्याय क्या हो रही है? बदल रही है। बदल रही। तो जिस समय मिट्टी घड़ा बनी, क्या बनी? घड़ा। तो उसके पहले जो मिट्टी रूप थी उस पर्याय का क्या हो गया? अभाव। कौन सा भाव लगेगा? प्राग भाव। प्राग भाव। आया नहीं आया? आ गया ना समझ में? नहीं आ रहा समझ में? आ गया। आया नहीं? और फिर वो मिट के क्या बन गई? मिट्टी। फिर आ रहा नहीं, टुकड़े हो गए उसके, फूट गया वो घड़ा, क्या हो गया? फूट गया। तो उसके क्या क्या हो गए? टुकड़े हो गए। टुकड़े हो गए तो कौन सी पर्याय का भाव हो गया? वर्तमान पर्याय का। वर्तमान पर्याय का क्या हो गया? उसका अभाव। अभाव हो गया, नहीं हुआ? कौन सा? प्रध्वंस भाव हो गया। तो कौन सा भाव कहलाएगा? प्रध्वंस भाव। आ गया ना समझ में? नहीं आ रहा? आ गया। द्रव्य का नाश नहीं होगा, किसका नाश होगा? पर्याय। पर्याय का नाश क्या होगा? मैंने पर्याय बदल जाएगी। पर्याय क्या होगी? बदल जाएगी। अपन को लगता है कि हम इसको मयंक को देख रहे हैं कि वही मयंक है, पर दिनों दिन क्या होता जा रहा है? बदल रहा है। दिनों दिन क्या, हर समय एक समय क्या होते जा रहा है? बदल रहा है। पर्याय बदलते जा रही है। आ रहा नहीं आ रहा? इस दीवार को कब से देख रहे हैं? कई साल कल से देख रहे हैं, पर जो की त्यों है क्या? नहीं। तो क्या हो रही? बदल रही है, अपन को समझ में नहीं आ रही। नहीं आ रहा। कभी नीली है, कभी पीली। नहीं। नहीं, नीली पीली से मतलब नहीं है, वो तो अपने आप बदल ही रही ना, क्षय हो ही रहा है द्रव्य का। छुल रही। आया नहीं है? ऐसा आ गया समझ में? जन्म हुआ बालक का, क्या हुआ बालक का? जन्म हुआ। तो जिस समय वो गर्भ में था उस समय वो जन्म वाली अवस्था का क्या था? अभाव था। आया नहीं आया? और अब क्या हो गया? उसका अब बड़ा हो गया, उसका अब जन्म वाली अवस्था का क्या हो गया? अभाव। आ गया ना? सब एक ही द्रव्य में लगेंगे। किस द्रव्य में लगेंगे? सब जगह लगा लेना इस चीज को, इससे अपन निसल्ल हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएंगे? ये पूर्वी की पर्याय कहाँ गई बता? चलिए अभाव हो जाएगा उसका। जैसे अभी आपका पुण्य का उदय चल रहा है, किसका उदय चल रहा है? आपका पुण्य का। अभी आपका पुण्य का उदय चल रहा है, और जब आपका पुण्य का उदय चल रहा है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पुण्य का उदय जो चल रहा है, जो पुण्य की पर्याय जो चल रही है, आगे चल के इसका अभाव निश्चित है। काय में बदलेगी? पाप में बदलेगी। पर पाप का उदय चलेगा तो दुखी नहीं होना, क्योंकि वो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। पुण्य बदल जाएगा, एक दिन क्षय हो जाने वाला, अभाव हो जाने वाला। पर जो जानने वाली पुण्य के उदय को जिसने जाना कि मेरा पुण्य का उदय चल रहा, किसने जाना? बोलो ना, जीव आत्मा ने जाना कि पुण्य का उदय चल रहा, सो आत्मा ने जाना। और पाप का उदय चल रहा तो किसने जाना? तो आत्मा का कहाँ अभाव हुआ? पुण्य पाप रूपी पर्याय का क्या हुआ? अभाव। इससे हम सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। पुण्य का उदय आएगा तो अपन अहंकार नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि पुण्य का उदय जो आया है अभी अपना अच्छा समय चल रहा है, कुछ समय का आया नहीं आया? पुण्य का उदय कुछ समय का, क्योंकि इसका पर्याय है, इसका क्या होने वाला? आगे अभाव हो जाएगा। आया नहीं है? और जब पाप का उदय चल रहा है तो उसमें दुखी नहीं होना है कि अरे मेरा पाप का उदय चल रहा, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। अरे किसका? पर्याय का चल रहा पाप का उदय, पर्याय में चल रहा पाप का उदय, उसका भी क्या हो जाएगा? अभाव। उसमें भी दुखी नहीं होना। आया नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो क्या है? मैं जानने वाला हूं, मैं सिर्फ क्या करने वाला हूं? जानने वाला हूं। ऐसा जानना है, उसका कभी अभाव होने वाला नहीं है। मैं जानने वाला हूं, उस पर्याय का कभी अभाव होने वाला नहीं है। उसको जानना है। सद्भाव आ रहा नहीं आ रहा? ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम।
सद्भाव यानी जिसका कभी अभाव होता नहीं है। ऐसा आत्मा है। आया नहीं आया? पर उसकी आत्मा की भी पर्यायों का क्या होता जाता है? बदल परिणाम परिणाम बदल स्वभाव का स्वभाव नहीं बदलता। तो प्राग भाव प्रत्यक्ष भाव समझ में आ गया। एक ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव। कौन सा भाव? प्राग भाव। और एक ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव प्रत्यक्ष भाव। ठीक है ना? हाँ। आ गया समझ में? ध्यान रहेगा। अन्योन्य भाव, इसके कौन सा भाव है? अनन्य भाव। अब ध्यान से सुनो, ये तो अभी 6 द्रव्य में लग रहे थे, प्राग भाव और प्रत्यक्ष भाव। पर अब ये लगेगा जो अन्योन्य भाव किसमें लग रहा है? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। अनन्य भाव। इससे पुद्गल में चलेगा। किसमें चलेगा? अन्योन्य पुद्गल भाव। में। और कैसा चलेगा? एक ही पुद्गल द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य में की वर्तमान पर्याय, एक ही पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। कान क्या है? पुद्गल। आँख क्या है? मुख क्या है? आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है ना? अच्छा, जे वाला कान और जे वाला कान अलग अलग है कि नहीं? है। अलग अलग है कि नहीं? अरे लेफ्ट राइट नहीं है? कान अलग है कि नहीं? पुद्गल अलग अलग है कि नहीं? अब एक में कम सुनाई दे रहा और एक में अच्छा सुनाई दे रहा। एक में बिल्कुल कई बार सुनाई नहीं होता कि नहीं होता? तो एक पुद्गल द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान, एक पुद्गल द्रव्य की जो गहरा कान है और जो सादा है। अच्छा, नहीं आ रहा? एक सुनो ध्यान से। आया नहीं आया समझ में? आया ना? तो जो एक ही पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में क्या है? अभाव। एक उदाहरण दिया इसका। आया नहीं है? जैसे जो उंगली है, जो उंगली भी क्या है? पुद्गल। उंगली भी क्या है? पुद्गल। और इसकी वर्तमान पर्याय का इसकी वर्तमान पर्याय में क्या है? अभाव। वर्तमान ही पर्याय में, भूत भविष्य की बात नहीं चल रही। आ रहा नहीं आ रहा? एक ही वर्तमान पर्याय का दूसरे की वर्तमान पर्याय में, एक ही पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में क्या है? आ गया नहीं आ गया समझ? तो जीव में नहीं हो सकता? जीव में नहीं, जीव का नहीं आया। अब आएगा ना, जीव का तो अत्यंत अभाव आएगा ना। अच्छा। आ गया समझ में? एक ही पुद्गल द्रव्य का वर्तमान की पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव किसमें लगेगा जी? पुद्गल द्रव्य में। स्पष्ट लिखा, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में क्या? कौन सा भाव कहलाएगा? अन्योन्य भाव। इसलिए मैं पुद्गल का करता नहीं हूँ। कैसे हो सकता हूँ? कर सकता हूँ क्या मैं? आ रहा नहीं आ रहा? उसका परिणाम उसके अनुसार जब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय से कोई संबंध नहीं है, तो मैं चेतन द्रव्य पुद्गल द्रव्य का क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। आया नहीं आया समझ? मैं कुछ बदल सकता हूँ? नहीं। सिर्फ भाव कर लेते हैं अपन। क्या कर लेते हैं? मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा कर दिया, उसका तो जो होना था तो हुआ। आया नहीं समझ में? अत्यंत भाव। कौन सा भाव? अब कौन सा चौथा भाव कौन सा है? अत्यंत भाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव। त्रिकाल यानी भूत भविष्य और वर्तमान। कभी एक तीनों काल में कभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता। उसका नाम क्या है? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव। बोलो, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का त्रिकाल अभाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव। कौन सा भाव है? अत्यंत भाव। सब में लगेगा ये 6 द्रव्य में। जैसे कि मैं जीव द्रव्य और जो शरीर क्या है? अजीव द्रव्य। तो इसमें जीव द्रव्य में अजीव द्रव्य का क्या हो गया?
अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव। कौन सा भाव लगेगा? अत्यंत अभाव। अच्छा, मेरी जीवात्मा और आपकी जीवात्मा, अत्यंत अभाव। कौन सा भाव लगेगा? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव। आया नहीं आया? मेरा शरीर और आपका शरीर, कौन सा भाव? अत्यंत अभाव। आ गया ना समझ में? इस दोनों में लगेगा जी, सब में 6 द्रव्य में लगेगा। भैया एक बार डेफिनेशन पढ़ी। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या है? त्रिकाल अभाव। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या है? पढ़ना नहीं है। त्रिकाल अभाव। त्रिकाल अभाव। क्या एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या है? त्रिकाल अभाव। त्रिकाल अभाव। त्रिकाल अभाव यानी मेरी आत्मा कभी भी वर्तमान में, भविष्य में, भूत में कभी भी इसकी आत्मा रूप नहीं हो सकती। त्रिकाल अभाव आया नहीं? मेरी आत्मा कभी भी इस शरीर रूप नहीं हो सकती। कभी भी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में कभी नहीं हो सकती। इसलिए ये आत्मा इस शरीर के आकार की ये मिथ्या है। बोलो गुरु महाराज की। किस कहां से ली अपन ने इसको? अत्यंत भाव से। नहीं आ रहा समझ में? मतलब मेरी जीवात्मा इसकी जीवात्मा से अलग अलग है। अरे मेरी जीवात्मा जो पुद्गल द्रव्य से ही क्या है? अलग है। भाव। अत्यंत क्या है इसका? अभाव है। नहीं आया? आ गया। समझ में आ गया? तो वर्तमान की भूख, अच्छा मेरी जीवात्मा का भविष्य की जीवात्मा में क्या? अभाव। अन्योन्य भाव। नहीं आया समझ कोई में? हंसेगा नहीं। अत्यंत भाव समझ में आ गया है क्या? नहीं है? वर्तमान की पर्याय का भी अभाव, भविष्य की, भूत की पर्याय का भी अभाव और भविष्य। अच्छा, अब कोई कहेगा कि मैं भी सिद्ध हो गया भविष्य में और ये भी क्या हो गए? सिद्ध हो गया। अब तो दोनों की पर्याय कैसी कहलाई? नहीं। क्या कहलाई? नहीं। कैसे कहलाएगी? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव। किस कारण से? अत्यंत भाव। आ गया ना समझ में? चारों भाव समझ में आ गए? प्राग भाव, प्रदंश भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। प्राग भाव यानी वर्तमान पूर्व की पर्याय का अभाव। हाँ, एक ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव। प्राग भाव। प्रदंश भाव एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय की भविष्य की पर्याय में अभाव। ठीक है ना? भविष्य की पर्याय में ये प्राग भाव प्रदंश। इसके बाद अन्योन्य भाव। एक पुद्गल की दूसरे पुद्गल द्रव्य नहीं, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान की पर्याय की भविष्य की द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अत्यंत भाव। ठीक है ना? इसके बाद एक द्रव्य की एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अत्यंत भाव। कौन सा भाव? अत्यंत भाव। कौन कैसा भाव? त्रिकाल भाव। त्रिकाल भाव। आ गया समझ में? हाँ। क्या कहलाएगा? अत्यंत भाव। आ गया समझ में? आ गया। चार भाव समझ में आ गए? पक्का? ठीक है ना? अब जैसे अपन कहते हैं कि जो बड़ा कसाई है, जो बड़ा क्रोधी है, जो बड़ा पापी है, सुनो 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 अच्छे से सुनो। कोई नहीं आ रहा समझ में? बोले जो बड़ा पापी है, जो बड़ा कसाई है, जो बड़ा व्यसनी है, झूठ बोलता है, पाप करता है, क्रोध करता है, क्रोधी है। सुनो, क्रोधी है तो इसकी कौन सी पर्याय? वर्तमान की पर्याय चल रही ना? क्रोध की पर्याय कौन सी चल रही? पहले तो ये क्रोधी नहीं था ना? आ रहा नहीं आ रहा? और 6 हो सकती क्या? नहीं हो सकता। आगे चल के क्षमावान भी तो हो सकता है, सुधर भी तो सकता है कि नहीं सकता? आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए किसी की भी वर्तमान की पर्याय को देखकर हमको राग द्वेष नहीं करना। आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को अच्छा बुरा, किसी के अच्छे बुरे आचरण को देखकर हमको उससे ग्लानि घृणा नहीं करना है, उसके प्रति भाव बिगाड़ना नहीं है। नहीं है। जिसको अभाव समझ में आ जाएंगे उसके दृष्टि में सद्भाव दिखेगा। नहीं आ रहा समझ में? उसकी दृष्टि में क्या दिखेगा? अपना चैतन्य स्वभाव, स्वरूप, उस द्रव्य को उसके त्रिकाल स्वरूप से देखेगा। आया नहीं आया समझ में? और फुकट में पर्यायों को देखकर राग द्वेष नहीं करेगा। नहीं करेगा। दृष्टि में उसके त्रिकाल स्वरूप रहेगा और पर्यायों को देखकर उसमें फिर राग द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जितनी भी पर्याय सब बदल जाने वाली है।
मैं क्यों राग द्वेष करूं? उसका परिणाम उसके अनुसार चल रहा है। मैं अपने भाव क्यों खराब करूं? जब मेरा सामने वाले से अत्यंत भाव, तो उसकी मैं क्यों फिक्र करूं? नहीं आया समझ में? आ रहा नहीं आ रहा? जैसे कि अब तुम्हारा भाई है, तुम्हारा क्या है? भाई। तो उससे तुम्हारा क्या है? संबंध है। उदाहरण देते हैं, उससे तुम्हारा क्या है? संबंध। इसलिए तुमको उसकी क्या हो रही? फिक्र हो रही है। अब दुनिया में इतने भाई हैं, किन्हीं लोग, उनकी फिक्र हो रही क्या? क्यों नहीं हो रही फिक्र? क्योंकि उनको तुमने अपना नहीं माना, और जिनको अपना माना उनकी क्या हो रही है? फिक्र। क्यों माना तुमने? माना ना अपना, इसलिए फिक्र हो रही है। तो कोई संबंध नहीं ना तुम्हारे सगे भाई से, तुम्हारा कोई संबंध है दुनिया के किसी भी बच्चे से तुम्हारा, पर तुमने अभाव को जाना नहीं है। अभाव तो होना ही हो सामने वाले का, पर तुमने अपनी मानता में उसको, भाई को सद्भाव रूप बिठा लिया है, इसलिए दुखी और सुखी होते हैं। सब अभाव हो जाने वाला है, सिर्फ जानने वाला रह जाएगा। कौन रह जाएगा? जानने वाला ज्ञान स्वरूपी आत्मा रह जाएगा। बाकी सबका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। और जानने वाले ज्ञान चेतना सदा है। सदा है क्या? नहीं। कोरोना काल था क्या? नहीं था? आया नहीं है? कोरोना काल आया, सबके काम बंद हो गए। दुकानदारी, ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, ऑफिस, सबके काम, मजदूर, सबके काम क्या हो गए? पर आत्मा का काम बंद हुआ। क्या आत्मा का काम क्या है? जानना। आत्मा का काम क्या है? जानना। जान रहे थे कोरोना की स्थिति आई, उसको जाना। कोरोना समाप्त हो गया, उसको जाना। हर स्थिति को, अभी मेला भरा था, 1000 लोग आए थे, आत्मा उसको जान रही थी। 1000 लोग चले गए, खालीपन हो गया, तो भी आत्मा क्या कर रहा था? जानने वाला कहाँ गया? कहीं नहीं। जानने वाला तो जान ही कोई ज्ञान स्वरूपी जानने वाला मैं हूँ, बस इतना मन को श्रद्धा रखना। बाकी सारी पाप पुण्य की जितनी भी क्रियाएं हो रही, सब क्या हो जाएगी? सबका अभाव है, पर ज्ञान में चैतन्य सत्ता का अभाव नहीं है, विकाल है। आ गया समझ में? ठीक है ना? चार अभाव समझ में आ गए? चलो ठीक है, बोलो गुरु महाराज की एक से पूछ तो लो। क्या अभाव हो गई? चलो बढ़िया।